गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग 58 चैप्टर कर लिए। जल्दी जल्दी से हम वचनों को पढ़ रहे हैं पुराने नियम में यशायाह की किताब। और यशायाह में परमेश्वर का वचन एक से एक जैसे परतें होती हैं वो खोलता जा रहा है। वो पुराने नियम के अंदर यशायाह परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा तीनों का दर्शन देता है। कैसे? जब वो परमेश्वर की बात करता है वो पिता की बात करता है। जब यहोवा की बात करता है वो पुत्र की बात करता है। पवित्र आत्मा, डेफिनेटली वो पवित्र आत्मा है। जब वो वंश की बात करता है तो दो ही वंश हैं बाइबल के अनुसार। कौन कौन से दो वंश? एक यीशु मसीह का वंश या यहोवा का वंश, दूसरा अजगर का, शैतान का वंश। अगर आपको याद हो तो कम से कम 57 58 में अगर आपने कुछ पढ़ा हो। 57 का देखो, चार में वंश की बात हुई थी। 57 की चार में वो कहता है, सुन तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते। नहीं, यहाँ से शुरू होता है। तीन से तुम कुछ हाँ पर मुंह खोलकर हाँ झूठ हाँ निकालते हो। हाँ। क्या तुम पखंडी और झूठे के वंश के नहीं थे? झूठ के वंश, हाँ। 57 का चार, मैं 58 पढ़ रहा था। हाँ। 57 का 4। 58 का 12 में देखो, 58 का 12 में कहता है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को बसाए जाएंगे। है ना? 12। 58, 58 का, 58 का 12 में भी तो ये वंश जो है, ये वंश। तेरे वंश को ते- हम्म, तो वंश किसको दिखाते? कल हम इस चीज को मनन कर रहे थे कि वंश क्या है। अगर इसको मैं अपने जो हमारी लर्निंग एड है उस इस वक्त हम ले रहे हैं ये तंबू का दृष्टांत। तंबू के दृष्टांत के साथ में ये जो सिखाने का माध्यम है, बहुत सारे लोग जो प्रभु के वचन के अनुसार इसमें दाखिल होते हैं। ठीक है ना? वचन के अनुसार इसमें दाखिल होते हैं। जो इस वचन के अनुसार दाखिल होते हैं, इस वचन के अनुसार जो भी विधियां हैं, जो तरीके हैं, वो प्रभु के वचन से करते हैं। ये लोग हैं। मैं इनको हमेशा नीला रंग देता हूं। कुछ लोग, कुछ लोग अपने ही तरीके से, अपने ही तरीके से दाखिल होते हैं। मैं उसको कह सकते हैं, यहां पर हम लाल रंग कर लेते हैं। तो लाल रंग का मतलब आते तो हैं पर लेकिन उनका माइंड कुछ और चल रहा होता है। इसलिए कल हम क्या करते हैं, इसको एक अलग से, हम इनको एक इस इनके माइंड में एक और ही तंबू है। इनके माइंड में एक और ही तरीके से ये लोग दाखिल होते हैं। कोई और ही बलिदान चढ़ाते हैं, कुछ और ही इनका पवित्रता का सिस्टम है। कोई और ही इनके सामने प्रार्थना की विधियां हैं, अलग अलग। यानी एक पैरेलल, लगता तो इसके जैसा है पर कुछ तो अलग है। पर है कौन लोग? ये लोग कहां पर आते हैं? प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। अब प्रभु क्या कहता है? वंश है ये, दो वंश पाए जाते हैं। कहां पर? इज़राइल के अंदर, पुराने नियम के अंदर जब हम इज़राइल की बात करते हैं तो दो वंशों की बात होती है। एक वंश जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है, उसकी विधियों के अनुसार चलता है। तो सारा का सारा जो माइंड सेट है वो आपके इधर है। विश्वास में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम परमेश्वर को क्या समझते हैं। जब आज हम नए नियम के अंदर हैं, आज हमारे पास नया नियम है, हमारे पास यीशु मसीह का संदेश है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है।
तो आपको क्या लगता है कि ये त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत, क्या ये सिर्फ नए नियम का है? बहुत लोगों का मानना है कि ये नए नियम का सिद्धांत है। मैं आपसे कहूंगा कि आप जब भी पुराने नियम को पढ़ो तो आप बाइबल को इस तरीके से पढ़ा करो, जब भी बड़ा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। पहली बात, जब परमेश्वर की बात आती है उसमें पिता का मार्क, मैं उसको ट्रायंगल लगा देता हूँ, ट्रायंगल जैसा निशान लगा लो। जब यहोवा की बात आती है वहां पर क्रॉस का निशान लगा लो, ठीक है, पुत्र या वचन, ठीक है। और जब पवित्र आत्मा की बात आती है आप बादल का निशान लगा लो, कुछ भी। तो आपको एक सिद्धांत जेनेसिस से ही बनना शुरू हो जाएगा। जैसे जेनेसिस, उत्पत्ति के पहले अध्याय में पिता का दर्शन होता, पिता ही बातें करता है। जेनेसिस चैप्टर 2, उत्पत्ति का दूसरे अध्याय में यहोवा आ जाता है। यहोवा क्या करता है, वो आत्मा का बना हुआ मनुष्य, उसको एक शेप दे देता है, उसको फॉर्म दे देता है, मिट्टी का पुतला से वो इंसान बना देता है। पुत्र, अपने जैसा, अपने जैसा, वो सिद्धांत आपको देखते जाना है। और वो आत्मा को भी देखना, फूंक मारता है, आपको पवित्र आत्मा दिखाई देगा, उसके अंदर पवित्र आत्मा को डालता है, इससे करके उत्पत्ति से लेकर आप बिल्कुल पुराने नियम के अंदर, आप जरूर, मैं चाहूंगा कि जब भी आप वचन पढ़ते हो, हम अपने आत्मिक अपने ही शिक्षा के लिए नहीं, ताकि हम लोगों को भी सिखाएं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं बाइबल में कहाँ लिखा है त्रिएक परमेश्वर या पवित्र आत्मा का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कहाँ लिखा है? और आपके पास जवाब होना चाहिए कि बाइबल शुरू से लेकर, जेनेसिस या उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक त्रिएक परमेश्वर का ही दर्शन है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप अपने स्टडी में करिए, पर आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ 59 चैप्टर जो 59 है, इसके अंदर हम इस सिद्धांत को भी पकड़ेंगे। ओके, जब हम इस सिद्धांत को पकड़ते हैं, पुत्र का सिद्धांत में क्या मिलना चाहिए? पुत्र के सिद्धांत में पुत्र एक वंश है, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, दो वंश है। कौन से दो वंश है? एक पुत्र का वंश है, यीशु मसीह का। ये पुराने नियम में किसी को याद आ रहा है जब स्त्री को बोला था मैं तेरे और अजगर के बीच में मैं बैर उत्पन्न, कौन है ये स्त्री का वंश? कौन सा होगा? यीशु मसीह। और दूसरा अजगर का वंश कौन सा हो गया? शैतान। तो दो वंश शुरू से चलते आ रहे हैं। अब यहां पर जब वंश की बात होती है, वंश के अंदर इसका मतलब, जित इस तस्वीर को अगर आप साइड में रखोगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि ये वाला वंश, अगर आप वंश को एक ऐसे अंडरलाइन कर ले या इसको गोला मार लेंगे, ये वंश है। इसको बल्कि नीला करना चाहिए था मुझे। तो इस वंश के अंदर मुखिया कौन है? इस वंश के अंदर मुखिया कौन है? यीशु मसीह, ठीक है। मुखिया कौन है इस वंश? क्योंकि यीशु। यीशु ने अपने पहचान में, बल्कि पिता पुत्र ने अपनी पहचान में सब मनुष्यों को बनाया। और ये कौन है? यीशु कौन है? मुखिया, अपने वंश का वो मुखिया है। और यहां पर पिता को पीछे लगा लो। पिता, ये सब कुछ, पिता को कोई देख नहीं सकता, ठीक है ना, कि पिता को कोई नहीं देख सकता, सिर्फ पुत्र ही, पुत्र के द्वारा ही हम उसे देख सकते हैं। तो इस आ, इस दर्शन के साथ हम कोशिश करेंगे आज 59 को पढ़ेंगे, 59। ओके, ध्यान, धीरे धीरे पढ़ेगा कोई? जी, यशाया 59, जिसकी हेडिंग है लोगों के पापों की नबी द्वारा भर्त्सना। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके।
यहाँ पर अभी आपको धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको तो समझने की कोशिश करेंगे यहोवा कौन है यहाँ पर। यहोवा कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यीशु मसीह। यीशु मसीह। ठीक है। अब यहोवा का काम क्या है? उद्धार करना। ठीक है। यहोवा का काम क्या है? लोगों के प्रार्थनाओं को सुनना, लोगों की समस्याओं को सुनना और उद्धार, जो भी उनकी समस्या है उसको दूर करना। पर लेकिन वो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यहोवा सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा? किसकी बात हो रही है? यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। पर लेकिन दूसरी आयत, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आपको क्यों लगता है ये बात, ये ऐसे, या पहले तो यहोवा बोला फिर परमेश्वर बोला? कोशिश करो। देखो इसके अंदर दर्शन क्या आता है? अभी दर्शन ये आ रहा है कि जब भी हमारी प्रार्थनाएं ये पिता के पास पहुंचती हैं, वो पुत्र के थ्रू पहुंचती हैं। ठीक है। जब पुत्र के थ्रू पहुंचती है, पिता क्या देखता है? पिता यहां से देखता है, पुत्र के थ्रू देखता है। प्रार्थना किसकी हो रही है? लोगों की। ठीक है। अगर लोग अगर गलत तरीके से आ रहे हैं, गलत तरीके से का मतलब मैंने उनको लाल, हमेशा लाल करता हूं। जब भी जो गलत लोग होते हैं, जो तरीके से नहीं आ रहे, उनकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? वो कहीं ना कहीं इस एंगल से चलते हैं, ये वाला, ये इस माइंडसेट से चलते हैं। या तो वो इस रास्ते से नहीं आते, या उनकी विधि या बलिदान ही ठीक नहीं है, उनका शुद्धिकरण ही ठीक नहीं है, वो वचन के अनुसार, यहाँ पर वचन लगा लो, वचन नहीं है, उसकी ज्योति में नहीं है, बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके प्रार्थनाओं को क्यों नहीं यहोवा सुनता? पिता पिता क्यों नहीं सुनता? यहोवा के थ्रू आना है तो यहोवा के थ्रू मतलब पुत्र के थ्रू, जैसा पुत्र कहता है। अगर पुत्र के थ्रू नहीं आओगे, पुत्र की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, पिता भी नहीं सुनता। कुछ क्लियर हो गया? अब धीरे धीरे समझेंगे उसको कि पिता नहीं सुनता। क्या कहता? पिता तुम्हारे अपराधों, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुझसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्यों? तीसरी आयत, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। तो अभी उसने वजह बताई। यहोवा उस समय इसको अप्लाई भी करते, मैं हमेशा कहता हूं इसको अप्लाई भी करते चलो। आज भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? अगर तुम आपस में प्रेम नहीं रखते, अगर तुम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, क्या परमेश्वर से क्षमा करेगा? नहीं करेगा। अगर तुम आपस में झगड़ा करोगे, हम कल क्या पढ़ा था, क्योंकि तुम्हारी आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। पति पत्नी के एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, पहला पत्रस कौन सा, तीसरा का 7 में पढ़ा था। क्योंकि तुम आपस में झगड़ते हो। और याकूब की पत्री भी कहती है तुम्हारे अंदर लड़ाई क्लेश कहां से आ गए? तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? क्यों? क्योंकि तुम आपस में झगड़ा करते हो, तुम्हारे अंदर प्रेम मेल मिलाप है ही नहीं। तो यहाँ पर पुत्र भी नहीं सुनता। फिर क्यों? पिता नहीं देखना मांगता। पुत्र वही करना चाहता जो पिता चाहता है। वो यही तो कह रहा है, तुम्हारे अंदर क्लेश है, तुम लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, मर्डर करते हो, ये क्या है वो। और अच्छा, आगे आगे चलेंगे। कोई कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। अब वजह हो गई, ये बिल्कुल वही चीज है कि लोगों को अगर परमेश्वर के वचन का, उसकी विधि का, जो उस तरीके से वो आना मांग कह बुला रहा है, आपको देखो पिता हमेशा पुत्र के थ्रू देखता है। इस ध्यान को, ये भी एक ना, मैं चाहूंगा बहुत आपके हम सबके माइंड में आ जाना चाहिए। पिता अपने इस वंश को, ये हमारा वंश है, ये वंश है, ये यीशु मसीह का वंश है। पिता सिर्फ पुत्र के थ्रू ही सबको देखता है। और अगर कोई नहीं आ रहा, वो प्रार्थनाएं नहीं सुनता।
नहीं सुनेगा, वो उनको देखता भी नहीं है। और इवन याद है आपको यीशु ने क्या कहा, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता। याद है कहाँ लिखा उन हुआ है? लोगों के लिए जो पिता ने मुझे दिए, मैं उनके लिए प्रार्थना यूहन्ना करता 17 और उसकी 9वीं आयत को कोई जना पढ़ेगा जरा, यूहन्ना 17 की 9वीं आयत। जब यीशु प्रार्थना करता है, मैं कहता मैं संसार के लिए प्रार्थना कर भी नहीं करता, ही नहीं है वो। यूहन्ना 17 उसकी 9। यूहन्ना 17:9 में लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। ठीक है, अभी आपको देखो, ये पिक्चर बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पिक्चर क्लियर है क्या, कि अगर हम यीशु मसीह में होकर आते हैं, पिता हमारे को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को, सब कुछ वो उसमें से होकर देखता है। अगर अगर हम पुत्र से होकर नहीं, फिर पुत्र भी प्रार्थना नहीं करता। मैं बहुत सारे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं मेरी इस बात से, और आपसे आपसे भी लोग परेशान हो जाएंगे, यीशु तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि तुम उसके थ्रू ये, अब प्रॉब्लम क्या है संसार के अंदर, उनको यीशु नहीं चाहिए। वो परमेश्वर के साथ अपना ही तरीके से उनको अप्रोच करना है, अपना ही तरीका निकालना है, अपने ही उनका उनको चाहिए। अब यीशु नहीं चाहिए तो क्या पिता सुनता है? नहीं सुनता, वो नहीं सुनेगा। और यही तो एक हमको टीचिंग समझनी है। पिता सिर्फ पुत्र के माध्यम से आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, और पुत्र भी आपके लिए तभी प्रार्थना करेगा जब हम, जो पिता उसको देता है। यीशु ने क्या कहा, जब तक पिता ना मुझे दे, मैं किसी के लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकता, नहीं करता वो। ये बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक ये चीजें हैं। कई बार हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। हाँ 5वीं वर्ष में लिखा है, वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं, जो कोई उन अंडे खाता है वे मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। तो वो लाल वाली जो तस्वीर है, वो किसकी तस्वीर है? इन्हीं लोगों की है। ये वो वाले लोग हैं जो अलग तरीके से, ये अजगर की तस्वीर है। ये जो तस्वीर है, ये जैसे अजगर की संतान, जैसे बोल रहे अजगर। आपको याद है कहां पर लिखा था अजगर की संतान है? उत्पत्ति उत्पत्ति कौन सा है? 3 का 16। उत्पत्ति 3 के 16 में, तेरे और अजगर के वंश के बीच में मैं शत्रुता डालूंगा, बैर डालूंगा। ये बैर है, परमेश्वर ने डाला हुआ है। अगर हम यीशु के थ्रू, यीशु के वंश में होते हुए प्रार्थना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकते, बल्कि उल्टा बैर होता है। और उसको बोलता तुम सपनी के, उसके अजगर के अंडे हो, ऐसा कहता है। हाँ, और क्या कहता है? उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, मैं शायद 16 लिख दी है। हाँ, ठीक 3 है, के 15 3 की 15 में है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात को समझना होगा। तो 6ठी आयत को देख लेते हैं। उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। तो उनको जब भी कपड़े की बात आती है, वो धार्मिकता की बात आती है, पहरावे की बात आती है। कुछ नहीं, तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारे कपड़े किसी काम के नहीं होंगे। तुम्हारी सब चीजें क्या होगी? वो उपद्रव का काम होगा। सब तुम्हारा लड़ाई झगड़ा क्लेश, तुम्हारे अंदर कोई शांति भी नहीं होगी। ये भी कहता है वो, तुम्हारे अंदर कोई शांति नहीं होती। हाँ, और वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। तो यहाँ पर वो बात आती है ना, जैसे हमने पढ़ा था 57:20 में भी,
कोई शांति नहीं मिलेगी। इनके बीच में कभी शांति नहीं होती, बल्कि उल्टा उजाड़ होता है। कोई परमेश्वर का वो फलवंत नहीं होते, बीमार। और हमने ये व्यवस्था विवरण में भी देखा था, 7वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, 30वें अध्याय में, क्या बीमारियां, क्लेश, वो सब। और इवन तुम्हारी उपज, तुम्हारी खेती, वो भी कहीं ना कहीं वो शापित हो जाती है, ये कह रहा वो। और वो कहता है कि तुम्हारे बीच में ये सब कुछ होता है। और आगे क्या कहता है, वे बुराई करने को दौड़ते हैं। हाँ। शांति का मार्ग वे ही नहीं, हाँ, हम्म। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। इसका मतलब बड़ा क्लियर है, जो भी इसके रास्ते पर चलेगा वहां पर शांति नहीं हो। प्रभु यीशु ने क्या कहा था, अंत के दिनों में राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाई करेगा, लोगों के मनों में शांति नहीं होगी। आज लोग धर्म के नाम पर इतनी लड़ाई, इतना क्लेश। कौन सा धर्म आपको क्लेश और लड़ाई के लिए लेके जाता है? कौन सी चीज है वो? याद रखना, ये अजगर के अंडे हैं। अजगर की वो वंश है, वो जो जहां पर इतना क्लेश और कहीं ना कहीं अशांति वो फैला हुआ है, यही तो वो कह रहा है। और इस कारण क्या कहता है? 9वीं आयत, जिसकी हेडिंग है पापों से पश्चाताप। हाँ। इस कारण न्याय हमसे दूर है हम्म। और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम हम्म। उजियाले की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो अपने तरीके से, अपने ही तरीके से परमेश्वर की वचन के अनुसार, उसकी वाचा के अनुसार नहीं चलते? उनकी माइंड में चलता क्या है, हम परमेश्वर की वाचा हो, प्रभु की ज्योति हो, प्रभु की शांति हो। पर लेकिन क्या होता है यहाँ पर? कोई शांति नहीं है, कोई उजाला नहीं है, बल्कि अंधकार है। और सारी चीजें, कहता है वो, आशा तो लगाए हैं परंतु अंधकार ही में चलते हैं। और कैसे चलते हैं? 10वीं आयत के अंदर, हम हम लोग भी तो, अगर मसीह लोग भी, जैसे हम लोग भी विश्वासी भी हैं, हम्म, प्रार्थना में है, ठीक है, करते हैं, हम लोग सोचते हैं कर रहे हैं प्रार्थना, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग भी कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में आते हैं कि हम भी कभी जैसे हरकतें हो जाती हैं, पता है कि हम्म, ये सब करने से परमेश्वर नाराज होता है, पर हम करते हैं, होती हैं, मतलब हम्म, हो जाती, ना चाहते हुए भी कई बारी हो जाती हैं। तो हम्म, हम अब यही होता है कि हम उजियाले की बाट तो जो रहे हैं, हम्म, डेली भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल स्टडी भी कर रहे हैं, बाट तो जो रहे हैं उजियाले की, हम्म। लेकिन फिर भी अंधियारा बना हुआ है। हाँ, इसकी अगली आयत पढ़ो, इसकी अगली आयत पढ़ो। हाँ, हम्म हाँ, हाँ। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं, हाँ, हम बिना आंख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं, हष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। अब यहाँ पर देखो, शिक्षा क्या निकल रही है यहाँ पर? शिक्षा ये, अभी वो हम कह रहा है, हम का मतलब कौन है ये? अब ये एक एक वंश की बात हो रही है, ध्यान देना, हम्म, वंश की बात हो रही है। जब सोचो कि हम 100 लोगों का एक झुंड है, या 1000 लोगों का एक झुंड है, जितने भी लोग, लाख होंगे, चलो। अब उसके अंदर सोचो कि 100, 10, 20, 50, कितने भी हैं, कुछ लोग गलत रास्ते पर चले हुए हैं। तो प्रॉब्लम, परमेश्वर उस प्रॉब्लम को उन 10 लोगों की देख रहा है या पूरे झुंड की देख रहा है? पूरे परमेश्वर झुंड, किसकी देख, पूरे पूरे झुंड, वंश को देखता है। वही वही परमेश्वर पूरे झुंड को देख रहा है, पूरे वंश को देख रहा है। वही वही। ठीक है। तो जब हम पाप करते, इसीलिए तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। हम्म जब जब हम अपनी प्रॉब्लम को एक, इसी को तो फेलोशिप कहते हैं। फेलोशिप क्या होती है? फेलोशिप के अंदर जब हम किसी भी समस्या में होते हैं,
वो परमेश्वर मुझे अकेले को नहीं देखता, वो पूरे वंश को देखता, मसीह यीशु के अंदर, यीशु के थ्रू देखता है। एक अंग अगर उसको तकलीफ हो रही है, एक अंग को पूरे बदन को तकलीफ हो रही है। बिल्कुल। परमेश्वर ऐसे देखता है। कभी ये मत सोचो कि मैं ही अकेला, मैं ही कहीं ना कहीं अंधकार में चल रही हूं। नहीं, जब आप अंधकार में हो, आप समस्या में हो, एक दूसरे को बताओ, प्रार्थना करो। तभी तो प्रभु ने कहा कि एक दूसरे के पापों को क्षमा ही नहीं करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करो। और जब हम ऐसा करेंगे, फिर देखिए, अकेला नहीं चल सकते। हम वंश हैं, वंश, उसका वंश है, उसका बदन है उसका। यीशु ने कहा तुम मेरे बदन हो, मेरे शरीर के हिस्से हो तुम। और जब हम पाप करते हैं, यीशु को बताना है, एक दूसरे को बताना है। जब हम एक दूसरे को बताएंगे, यीशु को बताएंगे, तो वो वाला पूरा सिस्टम आ जाएगा। सिस्टम क्या आएगा? देखो, उसी सिस्टम के अंदर हम कैसे होते हैं, इसी सिस्टम के थ्रू हम यीशु के बलिदान में से होकर चलते हैं। यीशु के बलिदान से होकर चलते कैसे होता है? यीशु के बलिदान से होकर यहाँ पर फिर से वही यीशु का लहू, यहाँ पर यीशु का शुद्धिकरण होता है, यीशु मसीह का वचन आता है, यीशु यहाँ से प्रार्थनाएं होती हैं, और फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता। अगर आप सोचते हो मैं अकेला ही धर्मी बन जाऊं, मैं अकेले अकेले अपने घर में बैठ के प्रार्थना करूंगी, मैं धर्मी हो जाऊंगी, फिर आप कलीसिया नहीं हो, फिर आप वंश नहीं हो, आप वंश से कहीं बाहर हो। हम परमेश्वर का वंश है, उसकी कलीसिया है। कलीसिया में हमें तब देखो, तब भी कहता हम अंधों के समान, देखो तभी तो वो कह रहा है, वो जो भी कह रहा है वो अपने आप को सबको मिलाकर कह रहा है। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं, हम बिना आंख के लोगों के समान टटोलते हैं, हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं, हष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। और हम सब कैसे हैं? 11वीं हम सब के सब रीछों के समान चिल्लाते हैं और पंडुकों के समान च्यूं च्यूं करते हैं। हम न्याय की बाट तो जोहते हैं, पर वह कहीं नहीं, और उद्धार की बाट जोहते हैं, पर वह हमसे दूर ही रहता है। तो ये माइंड किसका होना चाहिए? पूरा का पूरे वंश का होना चाहिए। बल्कि ये माइंड यीशु मसीह का है। जब यीशु मसीह अपने वंश को, अपने लोगों को जब ऐसा देखते, तब भी तो यीशु इंसान बनकर इस संसार में आया। क्यों? हम सबके पापों को, उनको, हमारे गुनाहों का सारा कर्जा, वो सारी की सारी कीमत उसने अपने ही बलिदान के द्वारा, उसी क्रूस के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा उसने अदा कर दी। देखिए, जब भी हम अपने, देखो पौलुस भी इसी माइंड को लेकर चलता है। जब भी हम एक दूसरे के पापों को माफ करते हैं, होता क्या, पापों को वो उठा लेना, आप एक दूसरे के, कोई आपको अपनी तकलीफ बता रहा है, आप उसका मजाक मत उड़ाओ। बहुत बार प्रॉब्लम होती है ये मसीहियों में। कोई अपनी गलती कहता है, मेरी ये समस्या, तो वो कानाफूसी और दूसरी शुरू हो जाती है, वो गलत हो जाता है। वो कहीं ना कहीं गलत सिस्टम है, वो बहुत खतरनाक भी होता है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, हमें एक दूसरे को माफ करना है, हमें एक दूसरे को प्रेम करना है। और अगर नहीं है तो फिर हम उस वंश से कहीं बाहर होकर कोई दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अपराध। अब 12वीं आयत पढ़ो जरा। कि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग हैं, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हम जानते हैं। देखिए, हमने जब भी यहोवा का अपराध है, हमने यहोवा का अपराध किया है। कैसे? हम उससे मुकर गए, अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी हैं। सारी बातें मेरी अपनी इमेजिनेशन,
देखिए, जब जब भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर सोचो कहेंगे "भाई, मैं तो ठीक हूं, मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है", पर अगर आपके बगल में कोई और है, हो सकता है कि वो इस दर्शन में है ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि पाप क्या है, पर वो वचन को नहीं जानना, इस परमेश्वर के इस सिस्टम को, उसके वचन, उसके उसके उपस्थिति में आना कैसे है, वो भी पता ही नहीं है। अब उसकी हंसी मजाक उड़ाना है, ठट्ठा उड़ाना है, या उसके लिए प्रार्थना करनी है, वो समस्या प्रार्थना कर। अपनी समस्या माननी है। हम्म, तभी तो पौलुस कहता है, मैं अपनी कलीसिया के दुखों को, उनके पापों को, उस बोझ को अपने ऊपर लेके घूमता हूं मैं। पकड़ में आया कि जैसा यीशु मसीह हम सबके पापों को अपने ऊपर लेकर खुद ही बलिदान हो जाता है। रोमियो 12 के अंदर क्या कहता है? अपने शरीरों को जीविता बलिदान कर चढ़ाओ। जीवित और बलिदान जीविता चढ़ाओ। बलिदान कैसे है? बलिदान बिल्कुल वही। अगर हम एक दूसरे के गुनाहों को माफ करते हुए प्रेम के साथ, देखो कैसे, अगर आप दूसरे को वचन ये समझा ही नहीं पा रहे, या सोचो सामने वाला समझता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, तो ये किसकी समस्या होनी चाहिए? उसकी समस्या है या आपकी समस्या है? ये आपकी समस्या है। सामने वाला तो कुछ भी बोल के जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, कुछ भी बोलते जा रहा है, पर वहीं पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो उसी वही प्रेम है। आप हम्म, उस प्रेम को समझते ही नहीं हो कि जो प्रेम हमें करना चाहिए, हम्म, क्योंकि सामने वाला सुनने को ही तैयार नहीं है। समझना तो बड़ी दूर की बात है। अब प्रभु यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल वही एटीट्यूड चाहिए। तब भी वही तो ये जब वही दूसरे, तो नहीं आ रहा। वही तो चाहिए। वही तो नहीं आ रहा, उसी में कंट्रोल चाहिए। उसके लिए कीवर्ड बताओ। उस समय क्या करें, मतलब कैसे। तभी तो प्रभु यीशु ने कहा था कि इस सकड़े मार्ग पर चलने का यत्न करो। हम्म, याद है लूका के अंदर क्या क्या कहा था? तुम सकरे मार्ग पर चलने का यत्न करो। हमेशा यही अपराध होते हैं हमारे, जब हम यीशु के अपने चरणों आप में लेकर आना चाहिए, लेकिन हम लेकर नहीं आ पाते। यीशु के चरणों में हमें लाना है, लेकिन हम ला नहीं पाते। ला नहीं परेशान पाते। नहीं, हम कई बार सिर्फ अपने ऊपर ही सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही धर्मी रह जाऊं, मैं ही धर्मी हूं, बाकी सब तो बेकार है। वही होता है। अगर ये सोच है, तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल वो लाल वाले सर्कल में आ गए। वो लाल वाला सर्कल वही है जो अपने आप को धर्मी समझता, अपने ही रास्ते पर चले हुए हैं, अपना ही उनका तरीका है, पर लेकिन बगल वाले की समस्या उनको पता ही नहीं है। ये क्या है? हम्म, ये है कि सामने वाले को पता नहीं है, और हमें पता भी है, तो भी हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। या ये समस्या बहुत बड़ी है कि हमें पता होते हुए भी हमारे ऊपर अपना कंट्रोल या हम नहीं कर पाते हैं, वहां लूज हो जाता है हमारा, गुस्सा हो यस, जाता है, या ऐसा कुछ मुंह यस, से निकल जाता है, और वहीं परमेश्वर के वचन के खिलाफ अपराध हो जाता है। यस। तो हम अपने आप को, देखो जैसे पौलुस हमेशा अपने आप को यीशु के साथ, उसके साथ कंपेयर करता है, जैसा यीशु चलता है। तभी तो वो कहता है, यू फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चलो। हमको भी ऐसा ही करना है। जब आपको और मेरे को लोग देखेंगे, उनको पता चलेगा कि भाई दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना की जाती है, दूसरों के लिए कैसे बोझ उठाया जाता है। दूसरों को जब समझ में नहीं भी आता, मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मैं फिर भी यत्न करूंगा कि आपको परमेश्वर का वचन समझ में आ जाए। नहीं सुनेंगे वो, नहीं समझेंगे। आगे कहाँ चलेगी सिमरन? कहते यर्मिया पढ़ना है। यर्मिया को क्या बोला मालूम है? तेरी वो सुने या ना सुने, तू उनसे वचन कहना। तू हम्म, सुने या ना सुने, या इसका मतलब प्रभु के दासों को, आपको, मेरे को प्रभु ने ये आदेश दिया हुआ है। हम क्यों बैठ जाते हैं रोज? क्यों हम लोगों को वचन सुनाना चाहते हैं? उस सुने या ना सुने, तुमको सुनाना है। ये हम्म, ये ये वाला बोझ
प्रभु ने हमको दिया हुआ है। चलिए, तो वो क्या कहता, आगे पढ़ते हैं। 14 वर्ष कहता है, न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। ठीक है, तो वजह क्या है? तुम्हारे बीच की ये समस्या, तुम्हारे बीच की ये सारी समस्या है कि तुम्हारे बीच में न्याय नहीं हो पाता, तुम्हारे बीच में धर्म नहीं आता, सच्चाई दूर ही खड़ी रहती है। और हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। तुम्हारे अंदर जो अपने आप को कुछ भलाई से धर्मी बनने की कोशिश करता है, भागना, और शिकार हो जाता है। लोग उसी को शिकार कर देते हैं। अब प्रभु कहता क्या है, देख। इसकी हेडिंग है, परमेश्वर छुटकारा देने को तैयार। ये कर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। क्या मतलब है? प्रभु देखता क्या है? प्रभु कहता है, मैंने देखा मैं उस तस्वीर को मैं एक बार फिर से आपके सामने रखूंगा। तो कहते ये तुम्हारा झुंड है, इस झुंड के अंदर ये इतनी समस्याएं हैं। तब यीशु मसीह नहीं आया था ना, प्रभु नहीं आया। अब कहता कि मैं ढूंढ रहा था कोई तो हो यहाँ पर आकर मध्यस्थ, ये क्या है, मध्यस्थता करे। कोई तो हो जो मध्यस्थ बने, कोई तो हो आकर मेरे और लोगों के बीच में खड़ा हो जाए, कोई तो हो जो उनके लिए प्रार्थना करे, कोई तो हो। जैसा यीशु मसीह एक मध्यस्थता करता ही, वो बीच में आकर खड़ा हो जाता है, परमेश्वर और मानव के, इंसानों के बीच में यीशु आकर खड़ा हो गया, अपना ही बलिदान देकर, अपना ही लहू बहाकर। क्यों? आपके और मेरे पापों को माफ करने के लिए। परमेश्वर कहता कोई तो हो, कोई तो हो जो आकर कहे, हे पिता तू इन्हें माफ कर, हे पिता तू इन पर रहम कर। कोई तो हो, कोई ना मिला। फिर क्या कहता, मैंने आप ही सोचा। यहोवा क्या बोलता, मैंने सोचा मैं आप ही ये काम करूंगा। ये अब यहाँ पर देखो जरा क्या कहता, उसने, पढ़ो जरा। अच्छा, इससे पहले वो जो कह रहे वह और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया, वह में कौन? परमेश्वर, ये यहोवा। प्रभु अपने आप ही कह रहा है ना वो। अच्छा। उसने देखा कि, उसने मतलब यहोवा ही कह रहा है कारण वह संभल गया। हाँ, तब अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। खुद ही इंसान बन जाता है, खुद ही वो कहता है ये सारा मध्यस्थता का काम, बीच बिचाव का काम, वो पुरुष वाला काम मैं ही ले लेता हूँ, मैं ही ले लेता हूँ। यानी प्रभु चाहता क्या है, कोई तो हो जो मध्यस्थता करे, कोई तो हो जो बीच बिचाव करे। पर लेकिन जब कोई नहीं आता तो यहोवा कहता चलो मैं ही आ जाता हूँ, मैं ही इंसान बन जाता हूँ, ये कहता है। और उसने क्या किया? उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया। अब कौन है ये उसने? यहोवा। अभी हमारे लिए यीशु मसीह। यीशु ने धर्म को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जल जला को बागे के समान पहन लिया है। आपको याद है इफिसियों 6 के अंदर पौलुस सिखाता है ये बातें, तुम भी ऐसे ही टोप पहन लो, तुम भी ऐसे ही अपने, देखो इफिसियों 6 और उसकी 10 से 20 के अंदर हम पढ़ते हैं कि उद्धार का टोप पहन लो, तलवार ले लो, ढाल ले लो, जूते पहन लो, कमरबंद पहन, आत्मिक युद्ध के हथियार, आत्मिक युद्ध के हथियार जो है ना, इफिसियों 6। यस, ये हथियार यीशु मसीह खुद पहनता है, यहोवा खुद पहनता है। क्यों? बीच बचाव करने के लिए, आपके मेरे बीच में खड़ा होने के लिए। यहाँ पर यशाया दिखा रहा है कि यहोवा आपको माफ करने के लिए, बीच बचाव करने के लिए, अपने वंश को बचाने के लिए कहता मैं खुद ही आ जाता हूं। ये क्या कहता? और क्या किया उसने? उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा
अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। तो यानी पे दो वंशों की बात हो गई। जो लोग उसके पीछे आते हैं, उसके वंश के होते हैं, उनका वो क्या करेगा? उनको फल देगा, उनका उद्धार करेगा। पर लेकिन कुछ लोग जो यीशु मसीह के वंश के नहीं है या उस रास्ते से नहीं आना चाहते, उनको क्या करेगा? वो उनको वो दंड देगा, उनके उनकी कमाई का दंड देगा, वो फल देगा, अपना क्रोध उनकी कमाई भर देगा। तो उनकी जो भी उनका जो वो लोग काम करेंगे, उनका बहुत उसी का फल देगा। और तब क्या होगा? तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। अब पवित्र आत्मा आ गया, पिता का दर्शन दिखाई दिया आपको, पुत्र का दर्शन दिखाई दिया, पवित्र आत्मा का भी आ गया। और उसने कहा जब ये जंग शुरू होगी, जब ये जंग शुरू होगी, अब लड़ाई कौन कर रहा है? यहोवा कहता मैं खुद करूंगा। और कौन 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 झंडा खड़ा कर देगा? यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा कर। तो सारा का सारा सिस्टम क्या है? जब हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, आज्ञा में चलते हैं, लड़ाई करने वाला कौन होता है? प्रभु कहता वो मैं ही होता हूँ। पवित्र आत्मा कहता मैं ही खड़ा, झंडा मैं ही खड़ा करता हूँ, मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला, मैं ही तुम्हारा सिखाने वाला। ये हमको तो सिर्फ उसके हथियार पहनकर जैसा वो कहता है वैसे तलवार चलानी है, बस यही है। और क्या कहता है? याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है। यानी याकूब के वंश में जो भी मन फिराएगा, मन फिराना क्या मतलब हो गया? वो लाल वाली बिल्डिंग से, लाल वाला जो एरिया है, यहाँ से आपको मन फिराना है। देखो ये जो यहाँ से लोग जो भी यहाँ से इधर को आएंगे, परमेश्वर के रास्ते में आएंगे, ये वाला इसी को पश्चाताप कहते हैं। अपने मन की, अपने माइंड की जो भी तुम्हारी मूर्तियां हैं, इमेजिनेशंस है, तुम्हारे अपना सोच, सबको कैंसिल करके नहीं, हमको वही रास्ते में आना है जिस रास्ते से यहोवा कहता है, प्रभु का वचन कहता है। उसी रास्ते से, यानी यीशु मसीह के रास्ते से, उसके बलिदान के रास्ते से, उसके शुद्धिकरण के रास्ते से, उसके वचन के रास्ते से, प्रार्थना के रास्ते से, ज्योति के रास्ते से हमें उसके पास जाना है। पश्चाताप, इसी को पश्चाताप कहते हैं। पश्चाताप कोई आदतों का, आदतें बाद की बात है। आपके कोई भी आदत हो, आदतों के से एकदम से हम पश्चाताप लगा देते हैं, नहीं। पश्चाताप है आपका बेसिकली दिमाग के अंदर इमेजिनेशन, तुम्हारा विश्वास अगर यीशु के थ्रू है, उस रास्ते से है, उस वाचा से है, अगर वो वाला नहीं है तो आपको पश्चाताप करना है। और ये जितनी भी आदतें हैं वो ऑटोमेटिकली सही कर देगा वो। कई बार सिर्फ हम आदतों के लेकर बैठ जाते हैं। आदतें तो उसका रिजल्ट होते हैं, फ्रूट है वो, फल होते हैं, वो आपके पाप के फल होते हैं। ये जब हम प्रभु में आ जाते हैं, फिर पवित्र आत्मा और उसके फल वो अलग से आपके अंदर दिखाई देते हैं। और यही तो वो कहता है कि मैं आऊंगा। और चलो आगे पढ़ लेते हैं। यहोवा ये कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। ये है उद्धार। जब प्रभु आपको इस संसार के वो वंश से, संसार का वंश क्या है? अजगर का वंश। हम सब जब जन्म लेते हैं, हम अजगर के वंश के होते हैं, हम पापी पैदा होते हैं, हम सब मानव जाति अब जो पैदा हो रही है, जब तक हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर लेते,
जब तक हम यीशु को अपना प्रभु उद्धार करता करके ग्रहण नहीं कर लेते, उसकी वाचा को, उसके लहू की वाचा को मान नहीं लेते, हम कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर, अपनी सोच, अपनी इमेजिनेशन के अंदर कुछ और ही सोचते रहते हैं, जिसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। और जब भी ये समस्या आती है, जब भी आप किसी भी ग्रुप के अंदर हो, किसी भी संगति के अंदर हो, जब हम प्रार्थना करते हैं, सोचो अगर आप एक झुंड में हो, आप 5-10 लोग हो, मिलकर पहले इस माइंडसेट में आ जाओ कि हम अपने पापों का अंगीकार करके, वो जो अपने माइंड की इमेजिनेशन से जो भी हमारी कल्पनाएं हैं, जो भी हमारी सोच है, यीशु के लहू से धोकर, यीशु की वाचा से होते हुए प्रभु की उपस्थिति में आओ, फिर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जब हम ऐसे करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। और अगर हम इस वाचा से प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते, याद रखिए, प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। और प्रभु यही चाहता है कि याद रखो, तुम मेरे वंश हो। यीशु मसीह के वंशावली है हम। जब यीशु मसीह की वंशावली है, पिता आपको सिर्फ अपने पुत्र के द्वारा, उसी की आंखों से, उसी के चश्मों से आपको देखता है। अगर हम उसके पुत्र के वंश के जैसे नहीं हैं, हमारी प्रार्थनाएं उसके पुत्र के जैसे नहीं है, तो हमारी प्रार्थनाओं को वो नहीं सुनेगा। बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर का वचन आपको बड़े खुलकर, अगर आप वचन को पढ़ेंगे, अगर आप वचन को पढ़ेंगे, वचन आपको बिल्कुल खोलकर अपना वो बातें जो यशायाह को उस समय की, आने वाले समय की, बल्कि 1000 साल जब यीशु मसीह आ जाएगा, उसके बाद में भी नया जमीन, नया आसमान तक की बातें यशायाह को बता दी। याद रखिए, पुराना नियम पढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी की बात है। पुराना नियम, चाहे यशायाह हो या कोई भी पुरानी नियम की किताबें हो, आपको परमेश्वर के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का दर्शन है। अगर आपको यह दर्शन नहीं दिखाई देता, प्लीज आप इसे पढ़िए, और अगर नहीं भी समझ में आता, डिस्कस करिए, आप हमारी संगति में जुड़ जाइए, आप हमारे साथ कैसे भी कनेक्ट करिए, अपने सवालों को लिखिए। हम आपके सवालों का जवाब भी देना चाहेंगे, आपकी मदद करना चाहेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देंगे, प्रार्थना भी करेंगे। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय हो, जरूर हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर खुदावंद आपकी हुजूरी में अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद, बड़ी हलीमी के साथ खुदावंद हम आपके सामने झुकते हैं खुदा। और खुदावंद ताला, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें फिर से अपने वचन से भरा है प्रभु जी। खुदावंद, हम वचन को सुनते जरूर हैं और वचन से भर भी जाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद अपने कामों में उलझ जाते हैं। खुदावंद, खुदा होने दे कि जो बीज हमारे अंदर बोया जा रहा है ये बहुत फलवंत हो खुदावंद। और खुदावंद, इस बीज को हम दूसरों में भी बोने वाले हों खुदा। और ये तब होगा जब तेरी सामर्थ हमें मिलेगी प्रभु। हमारे पास तो कोई ताकत नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है खुदा, सिर्फ हम तेरी तरफ निहारते हैं। हमारे जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, तू हम लोगों को खुदावंद तैयार कर प्रभु जी। तू चाहेगा खुदा तो हम खुदावंद हर मुश्किल काम को आसानी से कर पाएंगे प्रभु जी। तू हमारे अंदर उतना पेशेंस दे प्रभु कि खुदा, हम जब तेरे वचन को लोगों को सुनाए तो खुदावंद उस रूह से सुनाए जो तू चाहता है प्रभु। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें खुदा। खुदा, आज का वचन जो है, इसमें बहुत सी हमने आज बातों को मैंने सीखा प्रभु जी। खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और दुआ मांगती हूँ खुदावंद, इसी तरह से प्रभु हम रोज बरोज वचन में आगे बढ़ें। और खुदावंद, इन वचनों से जो इतनी बातें हम सीखते हैं वो दूसरों को भी सिखाने वाले हो खुदा। खुदावंद, हर बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस जिंदगी के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हम सबों को दी है खुदावंद। एक एक दिन खुदावंद तेरे द्वारा जब दिया जाता है तो बहुत अनमोल होता है खुदावंद। खुदावंद, इस वक्त धन्यवाद देते हैं
खुदावन अंजू बहन के लिए, जिनको आपने बीते हुए साल आराम से रखा, परेशानियां आई भी होंगी, पर खुदा तूने उनको दूर किया और इनके जीवन में एक नया साल जोड़ा है। खुदावन आज जब खुदावन वो अपने जन्मदिन को मनाती हैं, आप उनके साथ हों, उनको खुदावंद अपनी आशीषों से माला माल करें प्रभु जी। वो तुझ में और आगे बढ़े प्रभु जी, जिससे खुदावंद उनका पूरा परिवार भी तुझ में आगे बढ़ सके। खुदावंद खुदावंद धन्यवाद देते हैं सिमरन बहन के पति के लिए, खुदावंद हस्बैंड के लिए। आपने उनको भी एक नया साल दिया है प्रभु जी, आप उन पर भी अपनी बड़ी मेहरबानी का हाथ रखें, वो भी खुदावंद तुझ में आगे बढ़ते जाए। खुदावंद ये जीवन बहुत अनमोल है खुदावंद, ये हमें एक बार मिलता है, और इस जीवन में खुदावंद होने दे कि हम तेरे राज्य के कुछ काम आ सके प्रभु जी। खुदावंद तू हम सबों के साथ हो। इन दोनों के जन्मदिनों के लिए, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, और इनकी उम्र दराज की तुझसे दुआ मांगते हैं, अच्छी सेहत मांगते हैं प्रभु जी। आने वाला साल इनके जीवन में खुशियां लाए खुदावन, और आत्मिक जीवन में भी प्रभु ये आगे बढ़ पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। इस वक्त जितने भाई बहन हम जुड़े हुए हैं प्रभु, आप सबके साथ हो। कुछ भाई बहन प्रभु जी किसी कारण से नहीं जुड़ पाए प्रभु, मैं भी कभी कभी नहीं जुड़ पाती हूँ खुदावन, पर तू हमारी परेशानियों को देखता है खुदावन। तू हमें अपने इतनी समझ दे प्रभु कि हम अपने हर काम को खुदावन ईमानदारी और सच्चाई से करें, यही सोच के करें खुदा कि ये खुदा का काम है प्रभु। तेरी हर एक आशीष हम सबों को मिले प्रभु। भाई के लिए धन्यवाद देती हूँ खुदावन, उन्होंने आज जो हमें समझाया प्रभु, या आपकी सामर्थ्य से ही समझा पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो खुदावन, और विनती करती हूँ ऐसे ही प्रभु जी वो इस छोटे से झुंड को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहें, ताकि खुदावन भले गिनती में हम कम हो, पर खुदावन हम विश्वास में बहुत मजबूत हो जाएं, ताकि हम और लोगों को भी तुझसे जोड़ सके प्रभु जी। हर हाल में तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक के परिवार के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तो सबके परिवार पर अपना आशीष का हाथ रखना खुदा। हर एक के बच्चों को, बड़े हैं या छोटे हैं प्रभु, आप सबकी हिफाजत, मदद और अगुवाई करें। आपकी इच्छा होगी खुदावन तो कल का दिन भी हम इसी तरह से आपके वचन को सीखने वाले होंगे प्रभु, और पढ़ने वाले होंगे। बहन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो बहुत अच्छी तरह आपके वचन को पढ़ती हैं प्रभु जी। आप उनके साथ होना, हर बात का धन्यवाद करते हुए खुदावन ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। थैंक यू भैया।